एक साध्वी जी ने देखो कैसे पाखंड का पर्दाफाश किए। हमारे देश में दिन पे दिन पाखंड बढ़ता जा रहा है और जाति धर्म के नाम पे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। का काम कर रही हैं ना, मैंने ना बाजू खींची ना टांग खींची, वो तो निरंजन तिवारी जो भी है वो महिला शादी करना चाहती है वो खींच रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खींचा। एक साध्वी देवा ठाकुर है, जो लोग नहीं जानते बता दूं, अपने बेबाकपन के लिए जानी जाती हैं और देवाजी धाम की पीठाधीश्वर फिलहाल महंत हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं चमत्कार थोड़ी करता हूँ, मैं तो हनुमान जी से अर्जी लगाता हूँ और वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले कि बालाजी या हनुमान की ताकत नहीं थी देश में, दुनिया उनको नहीं मानती थी। क्या सालासर या मेहंदीपुर बालाजी लोग नहीं जाते थे? धीरेन्द्र शास्त्री के बाद ही जाने लगे। ये देखिए, देश में हिंदू तब को लेके, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके, या बीजेपी की एक बड़ी वोट बैंक को लेके, या मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री प्रमोट हुए, कंटिन्यू प्रमोट हुए, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रोपगंडा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्चे में जो लिख दो वो सिद्ध होता है। जब ये पाखंड के खुलासे होंगे तो बहुत लाखों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचेगा और ये भी एक पाप का काम। बागेश्वर धाम सरकार ने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। वो तो ये कहते हैं कि जैसे मेरे साधु जी थे, यानी उनके जो दादाजी थे, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि यहाँ देश में बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े स्वामी हुए हैं और इसी देश में आसाराम धनधर सतगुरु रामपाल महाराज जैसे लोग, सरसा वाले जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। तो ये जो भारत है साधुओं का, सन्यासियों का देश है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, पर तो देखा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय और भारत समुदाय देश के में नाम पर कैसे पाखंड लोग करना ये बिल्कुल गलत। पाखंड फैला रहे हैं। जब एक दिन पर्दाफाश होगा तो सही सामने आएगा। लेकिन हमारे देश में दिन पे दिन अब लोग जितने ही शिक्षित होंगे उतने ही ये पाखंड, अंधविश्वास खत्म होता जाएगा। इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो भी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो उसके पास शिक्षा है, वो व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ा है, जानता है, तो किसी भी पाखंड में, अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये सब एक दिखावा है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इसलिए वो नहीं पढ़ेगा, वो शिक्षा की ओर ध्यान देगा। धर्म के नाम पर यही हमारे देश में चलता है, लेकिन अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, दिन पे दिन अब खत्म होता जा रहा है।